पीएम मोदी आज से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। वो आज शाम की जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी 29-30 अगस्त को जापान में रहेंगे, जहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भारत जापान की 15वीं वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये लगभग 7 वर्षों में पीएम मोदी की पहली जापान यात्रा है। उन्होंने आखिरी बार 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की थी। दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन जाएंगे। वो वहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो तियानजिन में आयोजित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाई। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठे देखा गया। यात्रा के दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे समर्थक खड़े दिखे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी यात्रा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की महिलाएं जिस तरह से दूसरी महिला की निंदा कर रही हैं, मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। जो समाजवादी के द्वारा हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ओछी हरकत है। क्योंकि पता ना होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूँ पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर। बाढ़ में फंसी अर्न यूनिवर्सिटी के 400 छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में रेस्क्यू तेज मौत का आंकड़ा 34 तक पहुंचा। पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान। भारी बारिश से आज स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। आज से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन में एससीओ की बैठक में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रंप की 50% टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम दौरा। अर्न यूनिवर्सिटी के 400 छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। 14वीं एनडीआरएफ ने किया है रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया और सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कांगड़ा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। अर्न यूनिवर्सिटी के 400 छात्रों का वहां से सफल रेस्क्यू किया गया है। 14वीं एनडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू किया है। इसमें सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया और आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, जिसके चलते छात्र फंस गए थे और उन सभी छात्रों का सफल रेस्क्यू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सभी को लेकिन सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी छात्र वहां से निकाले जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला और पूरे इलाके में पानी भर गया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में छात्र फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने उनका सफल रेस्क्यू किया। सभी छात्रों को सफल तरीके से निकाल लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ये तस्वीरें सामने आई। माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे में बागपत जिले के केखरा कस्बे का एक परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार पूरा परिवार माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंगलवार को अचानक हुए लैंडस्लाइड में फंस गया। हादसे में चांदनी गोयल और उनकी बहन मीरा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन ने दोनों महिलाओं के शव बरामद कर लिए हैं। 4 महीने पहले ही चांदनी की शादी हुई थी। इस घटना ने नवविवाहिता के परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही खिकड़ा और मवाना में कोहराम मच गया।
उत्तर प्रदेश के औरैया में बंदर की नोटों की बारिश, तहसील में मचा हंगामा और तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचाई। इस वीडियो में आसमान से नहीं बल्कि एक बंदर की वजह से पैसों की बारिश होती दिख रही है। ये नजारा लोगों के लिए चौंकाने वाला भी था और मजेदार भी। डोरापुर गांव निवासी रोहिताश चंद जमीन की रजिस्ट्री कराने तहसील आए थे। उनकी मोपेड की डिग्गी में 80,000 रुपए रखे हुए थे। रोहिताश वकील गोविंद दुबे के साथ कागजी कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय एक बंदर ने मोपेड की डिग्गी खोलकर पैसों का बैग उठाया। बंदर बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों को बाहर निकालकर जमीन पर बरसाने लगा। राजस्थान के बालोतरा में बुधवार को एक दुखद हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो लूनी नदी के तेज बहाव में बह गई। गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई, 2 घायल हैं और 3 अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसा लूनी नदी की रपट पार कर जसोल की ओर जाने के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि जोधपुर के शेरगढ़ निवासी लोग बुधवार को जसोल माताजी के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान बालोतरा में लूनी नदी की रपट पार करते समय अचानक बोलेरो पानी के तेज बहाव में बह गई। हिमाचल प्रदेश इन दिनों तबाही के मंजर से गुजर रहा है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जमीन धंसने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। बनीखेत स्थित बोनकरी मोड़ पर भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीन के धंसने से 2 रिहायशी मकान खतरे की चपेट में आ गए। घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जिसके चलते घर मालिकों ने समय रहते अपना सामान सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया। इसी स्थान पर स्थित एक फर्नीचर के बड़े शोरूम को भी खाली कराया गया, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में भी दरारें देखी गई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बारिश और बादल फटने की वजह से दक्षिण कश्मीर में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। वहीं लाल चौक और अनंतनाग और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की घोषणा कर दी है। निचले इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर के क्यारी गांव में बुधवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। यह खिजरी नदी के उफान पर होने के बावजूद कुछ पर्यटकों ने लापरवाही दिखाते हुए अपनी कार खिजरी नदी में उतार दी। तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न लगा पाने की वजह से कार बीच धारा में फंस गई और देखते ही देखते आधी डूब गई। कार में सवार 2 युवक जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और किसी तरह दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को नदी से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक हरियाणा के निवासी है। भारी बारिश ने हिमाचल के चंबा में खूब कहर बरपाया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंबा में रावी उफान पर है। ऐसे में भरमौर के गांव सलून में रावी के किनारे लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह उफनती रावी नदी में समा गए, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नीचे से मिट्टी खिसक रही है और देखते ही देखते घर रावी नदी में समा गए। गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने घर खाली कर दिए थे। ऐसे में किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि लगभग 30 साल बाद ऐसा भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला जारी है और इससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बाहरी इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं साबरमती नदी उफान पर है। इसके चलते अहमदाबाद, धोलका और खेड़ा तालुका के निचले इलाकों के कई गांवों में नदी का पानी घुस गया। घरों में पानी भर जाने से लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया है। इसी के साथ खेतों में भी पानी भर जाने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर की मदद से धड़ोल गाँव से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के राशमी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बनास नदी की उफान भरी धारा में एक कार बह गई, जिसमें कार सवार 9 लोगों में से 5 ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, जबकि 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 4 लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि जिले के भोपाल सागर क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव का एक ही परिवार भीलवाड़ा जिले के सवई भोज में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव लौट रहा था। परिवार की कार जब राशमी उपिढ़ा सेबी पुलिया पर पहुंची तो तेज बहाव का अंदाजा नहीं होने से चालक ने कार पुल पर उतार दी। देखते ही देखते गाड़ी पानी में बह गई।
राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। अत्यधिक बारिश से कई शहर, गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जोधपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। त्रिपोलिया बाजार में लकड़ी की दुकानों में बारिश का पानी घुस गया और लकड़ियों की बली पानी में बह गई। वहीं शहर में भारी बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भर गया है, जिससे यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में बुधवार शाम तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। शहर में अचानक हुई बारिश के चलते लोग भीगने से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जहां बाहरी इलाकों में बारिश ने राहत दी, वहीं भीतरी शहर में हालात बिगड़ गए। महज 15 मिनट की बारिश ने सड़कों को दरिया में बदल दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक लोडिंग टैक्सी बहने लगी। इतना ही नहीं, कई दुकानों में पानी घुस गया और कई जगह खड़ी बाइक तेज पानी में गिर गई। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी बनती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य की कई सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। इधर शिमला के ठियोग हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग 705 पर कोकी नाला के पास भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से यहां पर कुछ दुकानों और एक राशन की दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान यहां खड़ी 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। खतरे को भांपते हुए लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई।